हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स दिल्ली पुलिस लेक्चर 6। इससे पहले हम लोग लेक्चर 5 तक कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल दिल्ली पुलिस लेवल के क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे पहले एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। ये वर्गमूल और घनमूल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या है। तो कह रहा है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उसका क्या है, स्क्वायर यानी वर्ग है। जैसे आप देखेंगे 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में जानना है कि प्राकृत संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या। तो आप जान चुके हो प्राकृत संख्या का मतलब है नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो किसी भी प्राकृत संख्या का अगर वर्ग निकाला जाए तो उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, इसको जानने का तरीका यह है कि जितनी जो जिसका आपको स्क्वायर यानी वर्ग निकालना है उसमें जितने भी डिजिट होंगे उससे ट्वाइस या ट्वाइस से एक कम नंबर ऑफ डिजिट होगा। जैसे आप देखोगे कि 2 का स्क्वायर है 4 होता है। आपने देखा 2 में एक डिजिट है और ये 4 भी एक डिजिट है। डेट मीन्स 2n-1 2 इंटू 1 -1 1 होता है। इसी तरह से आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है यानी 4 का वर्ग 16 होता है। 4 में 1 डिजिट है और 16 में 2 डिजिट यानी 2 अंक हैं। तो इसका आ जाएगा 2n 2 इंटू 1 2 आ गया। इसी तरह से 10 का स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100 है 100 है। तो इसमें 3 डिजिट है। तो 2n-1 का मतलब इसमें दी हुई संख्या में 2 डिजिट है। 2 इंटू 2 -1 यानी 4 -1 यानी कोई भी संख्या होगी और उसका अगर वर्ग यानी स्क्वायर निकाला जाएगा उसमें जो अंकों की संख्या वो क्या होगी, जिस संख्या का आप स्क्वायर या वर्ग निकालते हो उस संख्या में जितने भी अंक हैं उस अंक से दुगुना अंक होगा या उससे एक कम यानी 2n-1 होगा। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल। अब देखो कुछ संख्या का जो वर्ग है जैसे 15 का बड़ी संख्या, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रिक हम वही बताएंगे जो ट्रिक बिल्कुल यूनिवर्सल, जिसमें बिल्कुल कम समय लगेगा। कई ट्रिक ऐसे होते हैं ट्रिक में ही बच्चे उलझ जाते हैं। ऐसे ट्रिक आपको जानने की दिल्ली पुलिस में कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही कोई ट्रिक जानना है जो देखते ही आपको याद हो जाए। ये 15 का स्क्वायर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो बच्चा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन आप एज ए ट्रिक यूज कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 का 25 लिख दो। 5 को छोड़कर जो संख्या बचेगा उसमें अगली संख्या उससे एक जोड़कर मल्टीप्लाई, एक में एक के बाद 2 होता है 1 इंटू 2 तो 225 आपका राइट आंसर हो गया। अब आप देखोगे 15 में 2 डिजिट है और 225 में 3 डिजिट है। तो आपने ट्रिक सीखा है 2n-1 2 इंटू 2 -1 3 अंक हो गए। इसी तरह से 75 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है जिसके भी लास्ट में 5 है तो आप 25 लिख दो। इस 5 को छोड़कर 7 है तो 7 के आगे 8 आता है, 7 8 जा 56। तो आंसर क्या आ गया 5625। यहाँ देखोगे इसमें 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, बिल्कुल राइट है। 2n होता है 2 इंटू 2 4 यानी 4 डिजिट राइट। इसके बाद हमने स्क्वायर के नया ट्रिक बताया है कि कोई भी नंबर दिया जाए वो अगर 9 से बना हुआ, जैसे इसमें 2 9 है तो 2 9 का अगर आप यानी 99 का स्क्वायर यानी वर्ग करते हो तो ट्रिक कहता है कि अगर 9 से ही संख्या बनी हुई है तो सबसे पहले स्क्वायर में पहले 1 लिख दो। फिर देखो 9 कितनी बार रिपीट है, 2 बार 9 है तो इससे एक कम यानी एक 0 डालो। उसके बाद 8 हमेशा एक ही लिखना है और जितनी 0 आपने लिखा उतनी 9 लिख दो। आपका आंसर आ गया 980। अब चेक करोगे 99 को 99 से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकालेंगे तो 9801 ही आएगा। ट्रिक वही है, 2 डिजिट है 2n यानी 4 डिजिट इसमें आ गया। इसी तरह से हमने सिखाया आपको, जैसे मान लीजिए 9 3 बार दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 डालिए,
9 3 है तो एक कम यानी 2 0 लिखो। ऑलवेज एक 8 लिखना है, जितना 0 उतनी 2 बार 9 लिख दो। 998001 आपका राइट आंसर। इसी तरह से अगर 9 आपको 5 टाइम्स दे रखा है और बोला इसका स्क्वायर निकालो, तो बहुत टेढ़ा काम है स्क्वायर निकालना, लेकिन ट्रिक से बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं। एक को एक लिख दो, 5 बार 9 है तो 4 0 लिखो, 8 एक बार लिखो, फिर 4 0 4 9 लिख दो। यही आपका राइट आंसर है। आपने देखा कि हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ डिजिट की, इसमें 5 डिजिट है जिसका स्क्वायर किया गया है। तो आपका ट्रिक कहता है या तो 10 होगा या 9। इसमें कितने हो गए? 10 डिजिट है, बिल्कुल राइट। अब आपको जानना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट वह संख्या है जिसका अगर वर्ग यानी स्क्वायर किया जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या आपको मिलती है जिसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना। जैसे आपने देखा कि √4 √4 यानी 4 का वर्गमूल निकालिए, तो 4 का वर्गमूल 2 है। क्यों? क्योंकि 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकाला गया है तो उसका जवाब वही होगा जब उसका स्क्वायर उसके बराबर। इस ट्रिक से भी आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चौथे पॉइंट में जाना है किसी संख्या तथा उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। कोई संख्या है और उसका आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट में क्या रिलेशन है। जैसे आपने देखा 16 कोई संख्या है, इस 2 डिजिट है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आएगा, यानी इसमें 2 डिजिट था, इसमें 1 डिजिट आएगा। ट्रिक कहता है कि जितने भी डिजिट होंगे नंबर में या तो उसका हाफ होगा, इसमें स्क्वायर रूट में डिजिट की संख्या, अंकों की संख्या, या अगर दी गई संख्या जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है अगर वो विषम में है यानी नंबर ऑफ डिजिट विषम है तो आप उसमें एक जोड़ के आधा। जैसे मान लीजिए आपको जो संख्या दिया गया है, नंबर दिया गया उसमें 7 डिजिट है, तो आपको ये पता करना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो 7 में जोड़ के 8 का हाफ कीजिए, 4 ही डिजिट होंगे। और अगर 8 डिजिट है तो 8 का आधा डायरेक्ट 4 होता है, 4 ही डिजिट होंगे। इसी तरह अगर किसी नंबर में 5 या 6 डिजिट है और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि उसमें कितने डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में, तो 6 का हाफ कीजिए 3 ही डिजिट होगा। अगर 5 है तो ये ऑड है 5, एक जोड़ दीजिए 6 का हाफ कीजिए 3 होगा। इसी तरह अगर किसी संख्या में 4 या 3 डिजिट है तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे, तो 4 का हाफ कीजिए 2 या 3 में एक जोड़ के हाफ कीजिए तो भी 2 डिजिट होंगे। इसी तरह किसी संख्या में अगर 2 है या एक ही नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट में नंबर डिजिट क्या होगा, 2 का हाफ कीजिए 1 या 1 में एक जोड़ के हाफ कीजिए 1, जो अभी आपने देखा था। अब जैसे एक नंबर लिया हमने एग्जाम्पल में कि 23409 का स्क्वायर रूट निकाल। आगे हम बताएंगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में निकालते हैं गेस में तो उसका हम यूज कर ध्यान देंगे। सबसे पहला काम यूनिट की तरफ से 2 को अलग कीजिए, कर दिया अलग। अब यूनिट डिजिट को देखिए कि जो नंबर आपका यूनिट में किसके स्क्वायर से आ सकता है। ये 9 है, 7 के स्क्वायर का 49 9 आ सकता है, 3 का स्क्वायर में 9 है, यानी यूनिट डिजिट 7 या 3। क्लियर हो गया? इसका जवाब वही होगा जिसके यूनिट में 7 होगा या 3 होगा। अब आपको आगे देखना है, बच गया 234। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 25, 16 तो ज्यादा हो गया तो कम वाला लेना है 15, तो 115 लिख दो, 157 हो गया, 153 हो गया। अब आप दोनों में से एक आंसर राइट है। कभी कभी ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा तब तो इसको चेक करना होगा राइट क्या। अगर एक ही दिया हुआ है तो वही राइट हो जाएगा। अगर नन ऑफ दीज दिया हुआ तो भी हम चेक करेंगे दोनों में सही जवाब क्या है। सही का तरीका ये कि जैसे 15 का स्क्वायर 225 है और 16 का 256 होता है। अब ये देखिए किसके नजदीक है, 225 के नजदीक है या 25 से कम वाले के नजदीक है तो छोटा नंबर जवाब है, ज्यादा के नजदीक है तो बड़ा नंबर। तो राइट आंसर क्या आ गया, 153। चलो आगे चेक करते हैं कि वर्गमूल ज्ञात करने की विधि क्या है। वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट। फैक्टर मेथड क्या है जो आप पहले से जानते हो। 144 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 2 से 144 को डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा,
फिर 2 से करोगे 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18 आ गया, 3 3 जा 3 1 जा 3 आ गया। तो ये जो नंबर्स है इसको आप लिख लीजिए और इसको पेयर लगे। स्क्वायर रूट का मतलब है आपको जोड़े लगाना है। तो दो दो के दो जोड़े लग गए। ये 2 बार 2 का बदला 1 2 लिखेंगे, 2 बार 2 का बदला 1 2 लिखेंगे, 2 बार 3 का बदला 1 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ गया? 12। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि, डिवीजन मेथड टू फाइंड ए स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से आप कैसे निकालोगे। तो 76176 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना। तो पहला काम है कि यूनिट डिजिट की तरफ से पेयर बनाइए। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक नंबर आ गया, 7 है। अब ऐसा टेबल पढ़ो कि 7 आ जाए या उससे थोड़ा कम आए, ज्यादा ना आए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 होता है, 2 लेंगे, तो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 नीचे लिख दिया। तो 2 में 2 जोड़ दो, 4 आ जाएगा, से 4 3। अब ये पूरा पेयर उतार दो, 61, 361 आ गया। अब आगे कहता है 4 है। अब आपको यहीं पर चेक करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। आप कलम कॉपी लेके बैठिए, चेक कर सकते हैं कि 4 के आगे मान लीजिए 7 लिखा है, मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 होगा और 4 जोड़ेंगे 30। ये अभी कम हो रहा है। अगर हम 8 लेते तो 8 8 जा 64, कैरी 6 हो गया, 8 4 जा 32 और 30। ज्यादा तो ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं, या एग्जैक्ट 361 लेते। तो ज्यादा तो 361 तो आएगा नहीं, इसलिए हम कम वाला लेंगे। तो अब ये 7 को इसमें ऐड करो, 7 7 क्या आ गया 14, 4 और 1 5 आ गया। अब इसके बाद आपके पास जो नंबर है ये अगला उतार दिया 76। अब ये 6 से जाएगा, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 3 27, 6 5 जा 30 32। तो आपका ये पूरा कैंसिल हो गया, जवाब आ गया 276। यही आंसर राइट। ये है डिवीजन मेथड। इसी तरह से अगर 16 256 का निकालना था तो फिर पीछे से जोड़े लगाओ, 6 5 का एक जोड़ा, 2 बच गया। अब टेबल पेंगे, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा 2 से, तो कम लेंगे यानी 1 से देंगे। 1 1 जा 1 आ जाएगा, तो 1 1 जा 1, तो 1 1 लिख दो, एक में एक को यहाँ जोड़ के 2 लिख देंगे, यहाँ माइनस करके 1 लिख देंगे, अगला पेयर 56 उतार देंगे। अब आप चेक करोगे कि 2 किससे दिया, जिस नंबर से आप दोगे उस डिजिट को इसके आगे लिखो, उसी से मल्टीप्लाई करो। 1 से दोगे 2 के आगे 21 होगा, 1 से करो 21, ये तो बहुत कम है 156 से। 2 से दोगे तो 2 के आगे 2 लिख दो, मल्टीप्लाई करो 2 से, बाई दूना 44 44, ये बहुत कम है। चेक करते चले जाएंगे तो पता चलेगा, 6 देंगे, 6 6 जा 36, 50 आज कट जाएगा, आपका जवाब क्या जाएगा 16। ये था डिवीजन मेथड और इससे पहले सीखा फैक्टर मेथड। अब आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तरीका है अनुमान विधि, गेस मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। क्या गेस मेथड है जो भी आगे बताया था, दोबारा बता रहे, ध्यान दीजिए। 23716 था, पहले आप 2 डिजिट को पीछे से अलग करो, कितना भी हो 2 को अलग करो। यूनिट देखो क्या है 6, किस डिजिट का स्क्वायर से 6 आ सकता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 आ सकता है, 4 का 16 4 आ, यानी 6 और 4 में से के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आ सकता है। अगर ऑप्शन में कोई भी एक ही नंबर ऐसा है जिसका यूनिट 6 या 4, आंसर वही होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे दिया है और मान लीजिए कोई नंबर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है। एग्जैक्ट का तरीका क्या है, यूनिट पता चल गया, बचा क्या 237, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256। तो ज्यादा नहीं लेना है, कम वाला लेना है, तो 15 दोनों में लिख दो। अब देखो आपकी संख्या 237 है, 237 और 256 का डिफरेंस लो 19, और 237 225 का डिफरेंस लो 2। देखो दोनों में कम कौन है, जो कम होगा, अगर छोटे नंबर का कम है तो छोटा आंसर होगा, बड़े का कम है तो बड़ा आंसर होगा। ये छोटा वाला कम है, राइट आंसर हो गया 154, यही आंसर राइट। इसी मेथड से इसका देखो 20736 है, 2 डिजिट को आपने अलग किया और यूनिट्स में 6 है, तो 4 4 जा 16 होता है और 6 6 जा 36, 4 या 6 यूनिट डिजिट होगा। सबसे पहला काम है यूनिट पता करो, फिर ऑप्शन में देखो। अगर ऑप्शन में देखोगे तो कभी कभी एक ही नंबर ऐसा होगा जो आपका यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, वही आपका जवाब हो जाएगा।
अब आपके पास बच गया 207, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, नंबर है 260। दोनों का डिफरेंस देखेंगे 11, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 18। 11 छोटा है यानी छोटे वाला आंसर 14 इज राइट, यानी 144 आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 28224 है। 28224 में देखो दो को अलग करो 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है या 8 का स्क्वायर 64, यानी इसमें या तो 8 आएगा या 2 आएगा। अब आप देखोगे ये 282 है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का होता है 289। अब आप देखोगे कि आपके पास नंबर है 282 और ये आपका है 289, तो ये नजदीक किसके है 289 के, यानी बड़े के नजदीक है, तो आपका जवाब है 168, यही आंसर करेक्ट है। फिर आप देखिए कई क्वेश्चन हमने करवाया ताकि आपको पता चल जाए। 55696, तो आप देखिए दो को अलग कर दो, 6 है, 6 किसका आ सकता है, 4 का स्क्वायर में 66 आता है और 6 स्क्वायर में 36 आता है। अब 556 बच गया, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो दोनों ये ज्यादा हो गया और ये कम, तो कम वाला लेंगे यानी 23 लेंगे, 23, इसी दोनों में से आपका एक आंसर राइट है। अब आप देखो ये नजदीक किसके है डिफरेंस का, तो ये नजदीक है 20 आ रहा नीचे वाले के, यानी 24 के ये नजदीक है, तो बड़ा आंसर होगा 236 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना 7, किसी भी पूर्ण संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई का यूनिट डिजिट 2, 3, 7 एवं 8 नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर में कभी 2, 3, 7 या 8 नहीं आ सकता है, इसको रखना है। 8 पॉइंट कह रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 1 हो तो उसके वर्गमूल के इकाई अंक क्या होंगे, 1 यानी जो संख्या का आप कर, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकाल रहे और उसके लास्ट में 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 या 9, क्योंकि 1 के स्क्वायर में ही 1 आता है, 9 के स्क्वायर 81 1 आता है, 1 या 9 ही होगा। इसी तरह से अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका जो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, जिसके स्क्वायर में 4 आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 8 का स्क्वायर 64 4 आता है, यानी 2 या 8 ही होगा। इसी तरह से यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या इकाई का अंक 5 है, तो याद रखिए उसका जो वर्गमूल है हमेशा जो इकाई अंक होगा यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगी। 5 के स्क्वायर में 25, 5 का स्क्वायर 5 कब आता है, जब 5 के स्क्वायर में ही 5 है और किसी के स्क्वायर में 5 कभी नहीं आएगा। इसलिए जो भी संख्या का आप स्क्वायर रूट निकालते हो अगर उसमें इकाई में 5 है तो उसका स्क्वायर रूट जो आएगा उसमें भी 5 होना ही है। इसी तरह से देखोगे 11th, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई का अंक 6 दिया हुआ है तो उस संख्या के वर्गमूल यानी क्यूब रूट का इकाई क्या होगा, या तो 4 होगा या 6, 4 का स्क्वायर 16 में 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 में 6 आता है। इसी तरह से 12th पॉइंट कह रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर इकाई का यानी यूनिट डिजिट 9 हो तो उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक है स्क्वायर रूट का इकाई क्या होगा, 3 या 7, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 49 9 आता है। इसी तरह से देखोगे एक पूर्ण वर्ग सम संख्या का वर्गमूल भी सम होगा और विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम होगा, यानी कोई भी संख्या दी हुई है अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर वो इवन कह रहा है तुम्हें कि वो इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट इवन ही होगा, अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट ऑड ही होगा। जैसे 169 ऑड नंबर है, स्क्वायर रूट 13 ऑड ही होगा। 144 स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर रूट है तो ये 12 निकाला है तो ये इवन था तो उसका जवाब इवन ही होगा। अब देखो हम क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन अब कोई भी क्वेश्चन से हटके नहीं आएगा जो आपको सिखा दिया। अब देखो जैसे ये एसएससी सीरियल 2003 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्या दिया है 5 प्लस पूरे में रूट है, 5 का पूरा रूट प्लस रूट के अंदर 11 है फिर प्लस रूट 19 है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो ट्रिक कहता है कि आप लास्ट से देखिए, 49 का 7 होता है, 7 जोड़ेंगे इसमें, ये हो जाएगा 36 का 6 होता है, इसमें जोड़ेंगे 25,
25 का 5 होता है, इसमें जोड़ेंगे 16, 16 का 4 होता है, इसमें जो 9, 9 का 3 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 3A आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया सीपीओ 2009 के अंदर। ये सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही काम होगा। 49 का 7 होता है, जोड़ेंगे 36, 36 का हो जाएगा 6, जोड़ेंगे 25, 25 का हो जाएगा 5, जोड़ेंगे 16 का जब 4 और 4 9 का आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप देखेंगे इसमें 144 का 12 होता है, 12 आप इसमें जोड़ेंगे 64, 64 का 8 होता है, 8 जोड़ेंगे 256, 16। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2004 के अंदर। फिर आप देखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन है, रूट के अंदर 0.014 इंटू 0.14x बराबर है 0.014 इंटू 0.14 रूट वाई। कह रहा बताइए x अपॉन y का मान। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिख दिया, अब दोनों तरफ स्क्वायर यानी दोनों वर्ग यानी स्क्वायर कर दो, ये रूट खत्म हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। ये 0.014 इंटू इधर हो जाएगा 0.014 इंटू 0.14, फिर मल्टीप्लाई किया 0.014 इंटू 0.14 इंटू वाई। तो x बटे वाई क्या होगा, ये x तो यहीं पे है, y इसके नीचे आएगा, ये नंबर इसके नीचे आ जाएगा। जब ये नंबर आप देखेंगे इसके नीचे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.014 0.011। अब ट्रिक क्या कहता है, कभी भी डेसिमल वाले का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो रूल क्या कहता है कि आप पॉइंट को भूल जाओ, 14 को 14 का स्क्वायर करो, ये आ जाएगा 196। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 2 5 हो गया, तो 5 के बाद पॉइंट आएगा, आपके पास 3 है, 2 0 लगा दो, 0.0016। यही आपका बी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ट्रिक ध्यान दो, कोई भी इससे पहले बनाने से पहले ये ट्रिक याद रखिए, जैसे कोई भी नंबर है जो 1 1 के रिपीट करने से बनता है, तो 11 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ट्रिक क्या कहता है, 11 में 2 डिजिट है, 1 2 फिर रिवर्स करो 1। इसी तरह 1 3 बार है, रूल क्या कहता है 1 2 3 रिवर्स करो 2 1। अगर 1 4 बार है तो 1 2 3 4 रिवर्स करो 3 2 1। अगर 1 आपका 5 बार है तो 1 2 3 4 5 रिवर्स करो 4 3 2 1। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन पूछा गया, सीजीएल 2018 में पूछा गया। तो इस पहले का जवाब आप देखोगे, इस 121 का 11 आ जाएगा, इस वाले का 1 1 ये आ जाएगा, इसका 1 1 ये, इसको ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 4। यही आंसर सी ऑप्शन राइट। अब देखोगे छठे क्वेश्चन में, यदि रूट 15 बराबर दे रखा है 3.88 है, तो रूट के अंदर 5/3 का मान बताइए। ए दे रखा 1.293 का बार आ गया, बी आपका 1.2934 ये दे रखा है। तो ट्रिक कहता है 5/3 है तो रूट के अंदर आपको पेयर चाहिए, 15 आता है 5 3 या 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रूट 15 आ जाएगा, 3 के जोड़े लगे 3 बार आ गया। रूट 15 तो दे रखा है 3.88 बटे 3 डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 9 जा 27, 1 बच जाएगा, 3 3 जा 9, बार बार अब 3 आएगा तो 1.293 रेखरी, जो बार बार रिपीट होता है वहां पे हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2003 एसएससी के अंदर। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यदि √2 बराबर 1.414 तो इसकी वैल्यू निकालिए। यहाँ भी सेम है, 1/√2 + 1 है, ब्रशलाइज कीजिए, √2 - 1 √2 - 1 √2 - ऊपर आ गया, नीचे a + b a माइनस क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 - 1 बटे 1 √2 - √2 तो दे रखा आपका 1.414 - 1 तो क्या आ जाएगा 0.414, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8। रूट के अंदर 5 ये दे रखा है अप टू इन्फिनिटी, रूट ट्रिक कहता है इसको आप x मान लो, तो रूट के अंदर ये टोटल नंबर भी x हो जाएगा, √5x बराबर x हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो इसका रूट खत्म होगा 5, ये आ जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर में x क्या होगा कैंसिल, 5 बराबर x, आपका आंसर आ गया सी। इसी तरह से क्वेश्चन 9 है 46 है, ये दे रखा, हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन को पीछे से चेक करो तो 36 का 6 आ जाएगा, 256 इसका 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1296, फिर 1296 का ट्रिक बता रखा है, 1296 का आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 36। कैसे आएगा तो ट्रिक लगाओ, यहाँ पे 2 को अलग कर दो, 6 में 4 या 6 आएगा और ये 3 3 जा 9 होता है, तो ये आ जाएगा 36।
540 है, जोड़ेंगे 570 से, हर बच्चा जानता है 24, 4624 आ जाएगा। इसका निकालना चाहते हो 2 को अलग करो, 4 है तो 4 किस में आता है, 2 2 जा 4, 8 8 जा 16 में आता है, 2 या 8 आता है यूनिट। अब ये 46 है, 7 7 जा 49 होता है, 6 6 जा 46, तो 46 कम वाला लेना है, लेकिन ये 49 के नजदीक है तो बड़ा आंसर आ जाएगा 68 इज राइट आंसर। तो ये था आपका ट्रिकी अप्रोच। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर रूट के अंदर है 1.21 इंटू 0.9, 1.1 इंटू 0.11 का मान निकालना, वैल्यू निकालना है। सबसे पहला काम है पॉइंट को हटाओ। पॉइंट का 2 डिजिट है और तो 2 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है, तो इसको हटा के पॉइंट के बाद 2 1 और 2 का बदला 100, यहाँ पॉइंट का बदला 1, 1 डिजिट है 10 आ गया। सेम यहाँ 1.1 का बदला 10 आ जाएगा। ये कट गया आपका, ये भी 11 11 जा 121 होता है, ये कट के 9 आ जाएगा, रूट 9 3 होता, का आंसर क्या आ गया 3। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर है 11, रूट 900.09 ये दे रखा है, तो आप देखेंगे 900 लिख दिया, इसका पॉइंट हटाओगे तो 9/100 009/100 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। 900 का आप जानते हो 2 0 का बदला 0, 9 का 3 आ गया, इसमें भी 3 आ जाएगा बाई 10, इसमें माइनस में 3 आ जाएगा और नीचे आपके पास 6 0 3 0 आ जाएगा, तो 3 ये आ जाएगा आपका 30 प्लस में 0.3 माइनस 0.0, ये 300 गलत लिखा गया, 30 है, 30 प्लस में 0.3 माइनस 003, ये आ जाएगा 30.3 माइनस 003, इसको लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 पॉइंट दिस। फाइंड रूट 2 प्लस रूट 3 दिस। ये पूछा गया है सीडीए 2006 के अंदर। ऑप्शन दे रखा एक धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर, या एक धनात्मक अपरिमेय संख्या यानी के पॉजिटिव इरेशनल नंबर, एक ऋणात्मक परिमेय नेगेटिव रेशनल नंबर, या एक ऋणात्मक अपरिमेय संख्या नेगेटिव इरेशनल नंबर। तो आपका काम है इसको सॉल्व करना, आप इसको स्लाइस कीजिए, तो आप देखेंगे रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 माइनस रूट 3 रूट है, रूट 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, नीचे रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6। अब आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 6, ऊपर रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइ प्लस में आ जाएगा 2 रूट 6 माइनस 1, तो 5 प्लस 2 रूट 6 नीचे आएंगे दिस, तो माइनस का 5 माइनस 2 रूट 6 माइनस दिया जाएगा -5 माइनस का 4 रूट 6, तो माइनस कॉमन, ये कैसी संख्या है, ये जो संख्या नेगेटिव भी है और इरेशनल नंबर है, तो राइट आंसर क्या आ गया डी। ये क्वेश्चन देखोगे 13 क्वेश्चन ये पूछा गया सीपीओ 2010 के अंदर। 110 एंड 1/4 का स्क्वायर रूट है, 110 1/4, पहले 110 को 4 से मल्टीप्लाई करो, एक ऐड कर दो, ये आ जाएगा 440 प्लस 1 440 1/4, 441 का आप जानते हो 21, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 10.5 डी आ गया। ये क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में, क्या क्वेश्चन है ये, 1 and 1/4 64/125 into 1.44, इसको खोलोगे 4 1 जा 4 1 5 ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका 64/125 144/100, जो कटता उसको काट दो, 4 से काटोगे 16 आ जाएगा, 5 से काटो 25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इसको और काट सकते हो, जैसे इसमें काटा गया है 4 into में 16 का आ जाएगा 4, 144 का आ जाएगा 12, 25 का आ जाएगा 5, 100 का आ जाएगा 10, तो 10 को काट दिया 2 5 10 2 24/25, तो 24 बी ऑप्शन था, आपका आंसर आ गया बी। तो आपने देखा ये सारे जो क्वेश्चन थे ये सारे अभी वर्क के ऊपर है। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो है लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने वर्क के और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, फिर आपको बताया गया है क्यूब यानी घन के बारे में, तो आप इसके बाद वाले को भी कंटिन्यू कीजिए। तो अगर अभी तक आपने जो वीडियो देखा इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके अपने फैमिली मेंबर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी जरूरत है, उनको जरूर आप शेयर कीजिए। थैंक यू।